कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दुर्गेश एन भटनागर का, जो विधानसभा से हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, देखिए, अभी अपडेट दीजिएगा कि कितने देर में सोनिया गांधी विधानसभा पहुंचने वाली है, क्योंकि रामबाग पैलेस वो रवाना हो चुकी हैं और वहां से अब कुछ ही देर में विधानसभा का रुख करेंगी वो। जी फातिमा, देखिए बता दें, सोनिया गांधी अभी रामबाग में है। वहां पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ में है। और एयरपोर्ट से सीधी सोनिया गांधी जो है वो रामबाग पहुंची थी। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, वो दोनों भी उनके साथ थी। के.सी. वेणुगोपाल भी उनके साथ में है। और अब यहाँ से वो सीधे विधानसभा यहाँ पर आएंगी और उसके बाद जो है वो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। 7 सेट बनाए गए हैं। 10-10 विधायक जो है वो प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर साइन करेंगे और उसके बाद जो है उनका नामांकन यहाँ पर भर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक भी है और राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की प्रक्रिया है वो भी जो है वो आज साझा की जाएगी। तो अभी कुछ देर में जो है सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंचने वाली है। फातिमा, जयपुर बुला लिया गया था, अभी आप विधानसभा के बाहर खड़े हैं, एक बार जानकारी दीजिएगा कि कौन कौन से विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। देखिए, 70 टोटल विधायक हैं। उन सबको जो है वो बुला लिया गया था। आज सुबह तक सारे विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं विधानसभा में। सोनिया गांधी के आने के बाद जो है विधायक दल की बैठक होगी। उनसे जो है वो 1-to-1 बातचीत सोनिया गांधी करेंगी। राहुल गांधी भी उनके साथ रहेंगे, प्रियंका वाड्रा उनके साथ रहेंगी और यहाँ के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत वो रहने वाले हैं। सचिन पायलट जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होने वाली है उसके बारे में जो है वो जानकारी दी जाएगी। और 1-to-1 जो है वो सोनिया गांधी के बातचीत करने का भी जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। और मैंने आपको बताया कि 7 सेट जो हैं नामांकन के वो भरे गए हैं। 10-10 जो है प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर जो विधायक हैं वो उस पर साइन करेंगे। तो कुछ ही देर में अब यहाँ पर जो है सोनिया गांधी जो है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ विधानसभा पहुंचने वाली है। आपने बताया कि 1-to-1 संवाद करेंगी सोनिया गांधी सभी विधायकों से, विधायक दल की बैठक होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि विधायक दल की बैठक में क्या खास रह सकता है, क्योंकि अपने आप में ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े आला कमान नेता खुद आ रही हैं और खुद राज्यसभा से यहाँ पे नामांकन दाखिल करेंगी। तो क्या खास रह सकता है इस बैठक में? और रही बात अगर प्रस्तावक की, तो कौन कौन से प्रस्तावक पहुंच चुके हैं विधानसभा में? देखिए, आपको बता दें कि जो सोनिया गांधी वो यहाँ से राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाली है। सबसे खास बात तो यही है। उसके बाद और कोई एजेंडा नहीं है। सीधे तौर पर जो प्रस्तावक हैं, क्योंकि वो अभी तक कोई बात सामने पब्लिक डोमेन में जो है वो नहीं आई है, तो ऐसे में 10-10 विधायक जो हैं वो हर सेट में 7 सेट जो है वो वहाँ पर भरे जाएंगे। 7 सेट भरे जाएंगे नामांकन के। उसके अंदर 10 प्रस्तावक होंगे, 10 समर्थक होंगे। कौन कौन होंगे ये अभी तक जो है वो सामने बात नहीं आई है। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है कि सोनिया गांधी राजस्थान से ही राज्यसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं, और दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है कि जो सोनिया गांधी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ये साफ किया है कि हमने प्रस्ताव भेजा था सोनिया गांधी को, आला कमान है, क्योंकि वो इस तरीके से उनका आना और राज्यसभा से चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना अहम होगा? देखिए, सोनिया गांधी जो हैं वो पावर सेंटर हैं कांग्रेस का, तो उनका यहाँ से चुनाव लड़ना राजस्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और राजस्थान के कांग्रेस के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। रही बात, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, यहाँ से जो है नेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, टीकाराम जूली ने और प्रदेश अध्यक्ष ने उनको एक आग्रह किया था कि राज्यसभा का जो है चुनाव वो यहाँ से लड़ सकती हैं। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हैं वो पहले से ही यहाँ से सदस्य हैं, उनका कार्यकाल पूरा
पूरा हो गया है, तो जो सीट खाली हुई है उसके तौर पर जो है ये द्विवार्षिक राज्यसभा का चुनाव है। इसके अंदर जो है कांग्रेस की एक सीट बिल्कुल पूरी तरीके से बनती है, सेफ सीट है। तो ऐसे में सोनिया गांधी को ये प्रस्ताव दिया गया था और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बात मान ली और राज्यसभा के लिए वो जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ये एक बड़ा मामला है कि यहाँ से उन्होंने, क्योंकि सेफ सीट है इसलिए सोनिया गांधी यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने दुर्गेश की ये जो कांग्रेस पार्टी की एक सीट बच रही है वो काफी कांग्रेस के लिए सेफ सीट है। ऐसे में सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो यानी कि हम अब तय माने कि राज्यसभा में सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनकी जगह लेना सोनिया गांधी का एक तरीके से तय माना जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं 6 साल का टेन्योर होता है राज्यसभा का। इससे पहले जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं मनमोहन सिंह, वो उनका टेन्योर खत्म हो गया है। जो राज्यसभा का सिस्टम है, राजस्थान में 10 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की हैं। हर 2 साल के अंदर जो है वो चुनाव होते हैं, पहले 3 और 4 इस तरीके से होते हैं। इस बार 3 का है। तो जो संख्या बल है, विधायकों की जीत के आने का जो संख्या बल है, 70 जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर एक सीट जो है वो संख्या बल के तहत जो है वो सेफ सीट है। तो ऐसे में सोनिया गांधी को यहाँ से उतारा जा रहा है। 2 सीट जो है वो सीधे तौर पर जो है भाजपा के खाते में जा रही है। वहाँ पर भी जो है राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी जो है वो तय कर दी गई है। मदन राठौड़ जो है उनको जो है यहाँ से नामांकन भरने के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है। चुन्नीलाल धाकड़ को जो है वो बनाया गया है। तो 2 जो है सीटें राज्यसभा की वो बीजेपी जो है उन्होंने घोषित कर दी है। तो वो जो 2 हैं और जो तीसरी सीट है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए जो है वो सेफ सीट है उनके लिए। तो सोनिया गांधी जो है वो यहाँ से नामांकन दाखिल करेंगी और कुछ ही देर में सोनिया गांधी जो है वो पहुँचने वाली हैं और रूट जो है वो लग गया है, आपको बता दें। और कुछ ही देर में जो है यहाँ पर सोनिया गांधी जो है वो पहुँचने वाली है। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो हैं वो रहेंगी। केसी वेणुगोपाल जो हैं वो भी उनके साथ रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और टीकाराम जूली और उनके साथ साथ जो है गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ आने वाले हैं। रूट जो है वो लगा दिया गया है। पुलिस ने पूरी चाक चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्था कर दी है और अब कुछ ही देर में जो है उन्हीं का इंतजार है, वो यहाँ पर पहुँचने वाली हैं सोनिया गांधी। पे आप अभी खड़े हैं, मैं टीवी स्क्रीन पे देख पा रही हूं कि आपके पीछे कुछ लोग खड़े हैं। वो कौन, क्या कोई विधायक वहां पे पहुंच चुके हैं या कोई प्रस्तावक वहां पे पहुंच चुके हैं पहले से सोनिया गांधी के स्वागत के लिए? देखिए, आपको ये चीज़ समझनी होगी क्योंकि देखिए ये प्रोटोकॉल है, बड़ी डिग्निटी है। कांग्रेस का पावर सेंटर सोनिया गांधी को कहा जा सकता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद रहने वाली है। तो वो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं। सारे जो विधायक हैं वो ऑलरेडी जो हैं विधानसभा के अंदर जा चुके हैं। बाहर ऐसे में कोई नहीं आएगा क्योंकि विधायक दल की बैठक है। इस चीज़ को इसको समझना होगा क्योंकि वो अंदर हैं। वहीं पर जो है वो अब इंतजार केवल सोनिया गांधी का किया जा रहा है। वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे अंदर जाएंगे। अंदर जो है वो बातचीत होगी और 7 जो सेट है वो उनके लिए तैयार किए गए हैं। उसमें 10 प्रस्तावक रहेंगे, 10 समर्थक उसमें रहेंगे और उसकी प्रक्रिया जो है कुछ ही देर में जो है अब विधानसभा के अंदर जाने के बाद शुरू होगी। से कुछ ही देर में सोनिया गांधी विधानसभा पहुंचने वाली हैं। अब कुछ ही देर में विधानसभा का रुख करेंगी वो। उसके बाद जो नॉमिनेशन फाइल की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर में सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। तो सबसे बड़ी खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं कि पहले दिल्ली से स्पेशल विमान से सोनिया गांधी जयपुर पहुंची, उसके बाद वो सीधा रामबाग पैलेस के लिए रवाना हुई। अब से कुछ ही देर में इंतजार हो रहा है कि वो विधानसभा पहुंचेंगी। विधानसभा के अंदर सभी विधायक दल की बैठक करेंगे। सीधा सोनिया गांधी उनसे 1-to-1 संवाद करेंगी। देखने वाली बात होगी कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सोनिया गांधी को राज्यसभा से चुनाव लड़ा जाए, वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना अहम साबित होगा, ये तो आगामी लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगा।
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अब रामबाग पैलेस से सीधा निकल के विधानसभा पहुंचेंगी। विधानसभा पहुंचने के बाद उनकी जो नॉमिनेशन फाइल की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे। उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल रहने वाली है जब वो नॉमिनेशन फाइल की प्रक्रिया शुरू करेंगी। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। लगातार A1 टीवी अपने दर्शकों को बता रहा है कि जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हैं वो अब से कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचने वाली हैं। चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था जहां पे उन्होंने हामी भरने के बाद आज वो जयपुर पहुंच चुकी हैं। जयपुर आगमन के बाद उनका सीधा रामबाग पैलेस वो गई। उसके बाद वो अब से कुछ ही देर में विधानसभा का रुख करेंगी। उसके बाद नॉमिनेशन फाइल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह अब सोनिया गांधी का चुनाव लड़ना और राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में वो विधानसभा का रुख करेंगी। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं रामबाग का, जहां पे हमारे सहयोगी मलखान मीना हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। मलखान, अब से कुछ ही देर में सोनिया गांधी विधानसभा का रुख करने वाली हैं। वहां पे आप खड़े हैं, कितना देर और बचा है सोनिया गांधी को वहां से निकलने में? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी आज राज्यसभा का नामांकन करेगी और इस वक्त जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं ये तस्वीरें हुए हैं जहां पर रामबाग में सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता वो यहां रुके हुए हैं और उन कुछ ही देर में यानी कि यहां से कुछ ही देर में सोनिया गांधी यहां से रवाना होगी जो सीधे विधानसभा पहुंचेगी। तो ऐसे में आज राज्यसभा का अपना नामांकन दाखिल करेगी। तो उसको लेकर तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ देखी जा रही है कि राज्यसभा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक गांधी परिवार से राजस्थान से पहली बार चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में जब सोनिया गांधी जी का नाम आया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक नई रणनीति के रूप में मैदान में आने की तैयारी में है। तो वही नज़ारा देखा जा रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से अभी जो अंदर सोनिया गांधी जी मौजूद हैं, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता वो अंदर मौजूद हैं और यहाँ से रवाना होंगे रामबाग से, यहाँ से सीधे विधान वो वहाँ पर उनकी अगुवाई के लिए गेट पर रहेंगे, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा था कि हर विधायक से फीडबैक लिया गया था तो उनके सोनिया गांधी जी का नाम निकल कर आया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए सोनिया गांधी जी का सबसे बड़ा अगर इनका राजनीतिक जो कैरियर है वो देखा जाए तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि सोनिया गांधी 1991 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी और लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पर रही थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और वही नज़ारा अब राजस्थान से जिस तरह से सीट खाली हुई तो उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से एक नाम पर जिक्र किया गया था वो सोनिया गांधी का नाम निकल कर सामने आया था। और उसी को लेकर आज जिस तरह से अभी भी ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मेरे सहयोगी कैमरामैन रामनिवास गुजर हैं जो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर रामबाग पर अभी भी सोनिया गांधी यहाँ रुकी हुई है और यहाँ से कुछ ही देर में यानी कि लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में यहाँ से रवाना होगी और सीधी विधानसभा पहुँचेगी जहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेगी।
क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर फातिमा जी, जिस तरह से सोनिया गांधी ने 1999 में पहली बार सांसद बनी थी, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत कार्यकर्ता भी कहा जाए या अध्यक्ष के रूप में कहा जाए, तो ये सबसे मजबूत कैंडिडेट था जो देखा जा रहा था। और यहाँ पर जिस तरह से की जो चर्चा की गई थी कि राज्यसभा में किसको भेजा जाए, तो तमाम जो राजस्थान के विधायक हैं उनका नाम निकल कर आया कि सोनिया गांधी के नाम पर अंतिम मोहर लगी, तमाम लेटरबाजी हुई। तो उसके बाद में अब राजस्थान से राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी का नाम जिक्र किया गया है। और उसी को लेकर जिस तरह से सुबह सोनिया गांधी जयपुर आई, एयरपोर्ट से सीधे रामबाग आई, और यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ हो सकता है मंथन हो रहा है, किस तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ से जो तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि ये रामबाग सर्किल में रामबाग बाग में यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। उसके बाद अपना राज्यसभा का नामांकन दाखिल करेंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो चुनाव है कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भी चुनाव हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसको लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं एक नई रणनीति बना रही होगी, नई तरीके के चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही होगी। तो उसी को लेकर अभी तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं वो अंदर मौजूद हैं, और वहीं सोनिया गांधी है और वहीं कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो यहाँ से रवाना होंगे काफिले के साथ, यहाँ से सीधे विधानसभा जाएंगे। उसके बाद सोनिया गांधी अपना राज्यसभा का नामांकन दाखिल करेगी। दर्शकों को बता रहे हैं कि सोनिया गांधी अब से कुछ ही देर में विधानसभा का रुख करेंगी और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगे। तो हमारे सहयोगी मलखान मीना लगातार हमसे बने हुए हैं, आगे भी हम उनसे अपडेट लेते रहेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ मौजूद रहेंगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे विधानसभा से अब कुछ ही दूरी पे हैं सोनिया गांधी।